हेलो व्यूअर्स, आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है ड्यूटी ऑफ सेकंड पोलिंग ऑफिसर, यानी कि इलेक्शन के वक्त सेकंड पोलिंग ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास क्या क्या रहेगा। सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास रहेगा फॉर्म 17A यानी कि रजिस्टर ऑफ वोटर। 2 नंबर है वोटर स्लिप, इंडेलिबल इंक कप और स्टिक, स्टैम्प पैड, इंक, ए पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि एक कपड़ा का टुकड़ा, एक पेन और एक डस्टबिन। अब आते हैं सेकंड पोलिंग ऑफिसर का ड्यूटी, यानी सेकंड पोलिंग ऑफिसर को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वोटर फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास आएगा, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद आएगा सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास। सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास रहेगा 17A रजिस्टर। 17A रजिस्टर पे वोटर का डिटेल्स उनको डालना पड़ेगा। उसके बाद जो वोटर होंगे, वोटर के थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे के छाप या सिग्नेचर लिया जाएगा उस 17A रजिस्टर पे। उसके बाद सेकंड पोलिंग ऑफिसर उनको वोटर स्लिप इशू करेंगे और उनके उंगली पे इंडेलिबल जो इंक है, इंक यानी कि मतदान के समय जो स्याही उंगली में लगाया जाता है वो लगाया जाएगा। लेकिन तो ये 4 काम है सेकंड पोलिंग ऑफिसर का। इसमें से हम लोग चर्चा करेंगे आज 17A रजिस्टर को कैसे फिलअप करेगा सेकंड पोलिंग ऑफिसर। तो चलिए देखते हैं। 17A जो रजिस्टर होता है, 17A रजिस्टर एक रजिस्टर या कॉपी की तरह होता है जिसका कवर और पलटे तो उसके बाद जो फॉर्म आता है, फॉर्म देखने में ऐसा होता है। तो चलिए जान लेते ये फॉर्म हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। तो ये जो फॉर्म 17A है, 17A का ऊपर का जो पार्ट है वो हम लोग P-1 डे पे फिलअप करके रख देंगे। तो एक ही पेज में, यानी कि पहला जो पेज होगा, पहला पेज में एक काम करने से होगा, बाकी पेज में खाली भी छोड़ दे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा डिस्टिंग्विश मार्क। तो डिस्टिंग्विश मार्क हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद आता है इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कौन सा किस्म का ये इलेक्शन है उसका ऊपर डिपेंड करके हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर लोकसभा इलेक्शन हो तो हाउस ऑफ द पीपल सिलेक्ट करेंगे, विधानसभा इलेक्शन हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन हो तो इसे सिलेक्ट करेंगे। जो ज़रूरत है उसे रखेंगे, बाकी को हम लोग उस टाइक थ्रू कर देंगे। उसके बाद फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर डालना होगा 285 सिवड़ी, नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन। अब पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम डालना पड़ेगा तो उसे डाल देते 61 कोसमसुल प्राइमरी स्कूल। पार्ट नंबर ऑफ इलेक्टर रोल, जो मार्क कॉपी है, मार्क कॉपी में आप लोग को पार्ट नंबर ऑफ द इलेक्टर रोल मिल जाएगा, वो यहाँ पर डाल दीजिए, वो है 61। तो यहाँ पर 61 हम लोग डाल दिए। अब मेन जो 17A रजिस्टर है उसका काम शुरू होता है। तो जब पहला वोटर आएगा, पहला वोटर जो आएगा उसका सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 करके चलता रहेगा। ये जो सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर में कोई डिसकंटिन्यूशन नहीं होगा, कोई डुप्लीकेट नंबर नहीं आएगा, यानी कि एक के बाद एक चलता रहेगा जब तक लास्ट वोटर वोट दे के नहीं चला जाता है। तो हम लोग कुछ पेज बाद से शुरू करते हैं और सीरियल नंबर 683 से शुरू करते हैं। मान लेते 683 जो सीरियल नंबर का जो वोटर है, वोटर आए हैं, उनका इलेक्टोरल रोल में यानी कि मतदान सूची में उनका सीरियल नंबर पे 25 पे नाम है और वो व्यक्ति आया है उनका एपिक कार्ड लेके, यानी कि वोटर जो कार्ड है, वोटर कार्ड लेके वोट देने आया है। तो उसके लिए यहाँ पर ईपी लिख देंगे, यानी कि उन्होंने डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय द इलेक्टोरल प्रूफ ऑफ हिज और हर आइडेंटिफिकेशन। उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए वो अपना एपिक कार्ड शो की है, इसलिए यहाँ पर ईपी लिख देंगे। अगर वोटर एपिक कार्ड लेके आता है यानी कि वोटर कार्ड लेके आता है तो यहाँ पर सिर्फ ईपी लिखने से हो जाएगा। अगर एपिक कार्ड के सिवा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट वो लाता है तो उसका नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर पैन नंबर लाता है तो पैन नंबर का लास्ट 4 डिजिट, या आधार कार्ड लाता है तो आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन ऑफ द इलेक्टर, यानी कि जो मतदाता है, मतदाता का बायां हाथ का अंगूठे का छाप, या आप उनसे सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो उन्होंने ये अंगूठे का छाप यहाँ पर लगा दिया।
और एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिस 17A रजिस्टर को कभी आप घुमा के वोटर की तरफ नहीं करेंगे, ये जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर उनके तरफ ही रहेगा, उल्टे तरफ से सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन यहाँ पर होगा। रिमार्क्स पे यहाँ पर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो वोटर आते हैं, वोटर ईडीसी लेके आते हैं, तो ईडीसी का एंट्री कैसे होता है 17A रजिस्टर पे, जो रजिस्टर पे नेक्स्ट जो सीरियल नंबर होगा 684, ईडीसी पे लिखा गया उनका विधानसभा क्षेत्र का नंबर, उनका इलेक्टर रोल का पार्ट नंबर और इलेक्टर रोल का सीरियल नंबर यहाँ पर डाला जाएगा और उनका नाम भी यहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ईडीसी, उसके बाद यहाँ पर वो मतदाता यहाँ पर सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन देगा और हम लोग रिमार्क्स पे भी लिख देंगे ईडीसी, और उसके बाद उनको वोटर स्लिप इशू किया जाएगा और वो वोट देने चले जाएंगे। उसके बाद चलाएगा 685 आया, सारे काम हुआ, वो चले गए। उसके बाद आएगा 686 जो वोटर है वो वोटर आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेके अपना, तो उस समय हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए DL, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का लास्ट 4 अंक, जैसे कि आधार लेके आता है तो लिखेंगे ADHR, उसके बाद आधार का लास्ट 4 अंक। अगर पैन कार्ड लाता है तो पैन, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे पैन कार्ड का लास्ट 4 अंक। उसके बाद थंब इम्प्रेशन देता है और वोटर स्लिप इशू होता है और चले जाते हैं वोट देने। उसके बाद आता है 687, वो एपिक कार्ड लेके आता है, और ये जो वोटर है ये वोटर है ASD वोटर। ऐसा कोई वोटर अगर हो, यानी कि ASD वोटर जो है वो अलग से एक सीट पे उन लोगों का नाम लिखा जाता है, तो ऐसा कोई लिस्ट आपको दिया जाता है तो आपके बूथ पे ASD वोटर होता है। अगर ऐसा कोई वोटर उस लिस्ट का वोटर आता है आपके बूथ पे वोट देने, तो रिमार्क्स पे लिख देना पड़ेगा ASD लिख देना पड़ेगा। उससे पहले PRO उनका आइडेंटिफिकेशन जांच लेंगे, तो जांचने के बाद पक्का हो गया कि वही वोटर है, उसके बाद उनको वोटर स्लिप इशू किया गया और वोट देने चले गए। उसके बाद आता है 688-124 एपिक लेके आता है, यहाँ पर सारे काम करता है, यानी कि 17A पे रजिस्टर होता है। उसके बाद बोलता है कि नहीं, वोट नहीं डालूंगा। ऐसा कोई अगर व्यक्ति होता है तो उस क्षेत्र पे रिमार्क्स की जगह आप लोग लिख देंगे रिजेक्ट टू वोट, यानी कि वोट देने से इनकार किया है, और इसका नोट PRO को रखना पड़ेगा। और यहाँ पर रिजेक्टेड वोट लिखने के बाद जो PRO है, PRO यहाँ पर साइन कर देंगे। उसके बाद आता है 689, वो अपना बैंक पासबुक लेके आते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बैंक पास, उसके बाद बैंक अकाउंट के लास्ट 4 अंक। उन्होंने साइन किया, वोट डाला, चले गए। उसके बाद 690 एपिक लेके आते हैं, थंब इम्प्रेशन दिया, उन्होंने उनको वोटर स्लिप इशू किया गया, वो थर्ड पोलिंग ऑफिस के पास चले गए। उसके बाद 691 एपिक लेके आया है और उन्होंने सारे काम किया और वोट डाल दिया, और देखा जाता है कि 691 है लास्ट वोटर जिन्होंने वोट डाल के गए हैं। उसके बाद वोट क्लोजिंग टाइम आ जाता है, और उसके बाद कोई वोटर अगर नहीं आता है तो 69 होगा हम लोग का लास्ट वोटर। अगर लास्ट वोटर हो जाता है उसके बाद कैसे हम लोग इसको फिलअप करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद नीचे लिख देंगे द सीरियल नंबर ऑफ लास्ट एंट्री ऑफ द फॉर्म 17A इज 691। जैसे कि यहाँ पर देख सकते लास्ट एंट्री है 691, इसलिए हम लोग यहाँ पर लास्ट वोटर का सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देंगे 691। उसके बाद जितने भी सारे पोलिंग एजेंट है, पोलिंग एजेंट यहाँ पर साइन करेंगे, और नीचे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर साइन करेंगे, अपना जो सील है और सील डालेंगे। तो ये हो गया 17A रजिस्टर फिलअप। यहाँ पर एक चीज़ बाकी है, वो है टेस्ट वोट। तो टेस्ट वोट के लिए क्या करेंगे, टेस्ट वोट के लिए हम लोग कुछ जगह को हम लोग पहले मिटा देते हैं। मान लीजिए कि 690 जो वोटर थे वो वोटर आए हैं, आने के बाद उन्होंने वोट डाला, वोट डालने के बाद बोलते हैं मतदाता जहाँ पर वोट डाल रहे हैं, यानी कि जिस कैंडिडेट को डाल रहे हैं, वीपैट में उस कैंडिडेट का सिंबल नहीं दिखा रहा है, यानी कि वोट में कुछ गलती है, ऐसा दावा अगर कोई वोटर करता है तो टेस्ट वोट किया जाता है। इस समय टेस्ट वोट का एंट्री फॉर्म 17 पे हम लोग कैसे करेंगे, तो उस क्षेत्र पे यहाँ पर फिर से हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर
उसके बाद 690 हो चुका है, अब 691 पे रजिस्टर होगा। उनका जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर भी एक ही रहेगा। उन्होंने एपिक लेके आया है, एक ही होगा सभी। उसके बाद थंब इम्प्रेशन देगा और रिमार्क्स की जगह पे लिखा जाएगा टेस्ट वोट। अगर टेस्ट वोट होता है तो ऐसे एंट्री होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति दोबारा वोट डाल रहा है, इसलिए यहाँ पर एक ही सारा चीज होगा। सिर्फ जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर एक बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को आसानी से समझ आया होगा कि फॉर्म 17A या रजिस्टर ऑफ वोटर कैसे लिखा जाता है या मेंटेन किया जाता है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इतने देर तक मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू।